Very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to start with the third chapter, that is Excel creating worksheets. So let's get started. So first of all, the topics that we will cover in this chapter will be Microsoft Excel, starting Excel, project, annual progress report, creating worksheet, generating a series and formatting worksheet. So students, first of all, what is Microsoft Excel? So Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to organize and maintain data, complete calculations and represent data in graphs. तो हमारे पास जो Microsoft Excel होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मीन्स कि हमारा जो भी डेटा होता है वो इसमें रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म के अंदर डेटा फिल होता है. जो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं. एज वेल एज वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस एंड ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट आवर डेटा in the form of graphs. Okay, so Excel allows you to organize data and rows and columns. Okay, जो हमारा जो MS Excel है उसकी हेल्प से हम अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. These rows and columns are collectively called worksheet. तो ये जो भी रोज होती हैं, जो भी कॉलम्स होती हैं, इनको मिला करके हम बोल देते हैं एक वर्कशीट. तो व्हाट इज़ अ वर्कशीट? That is a collection of rows and columns. For years, people used manual methods such as those performed with pencil and paper to organize data in rows and columns. So before the technology came into, तो हमारे पास जो पुराने लोग होते थे वो क्या करते थे, वो पेन और पेंसिल की हेल्प से किसी भी नोटबुक के ऊपर रोज़ और कॉलम्स बनाते थे और उसके अंदर डेटा को फिल करते थे. लेकिन जैसे आपको पता है कि अब हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और हमारे पास MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल की हेल्प से हम अपनी जो भी डेटा है उसको हम स्प्रेडशीट में फिल कर सकते हैं बहुत एफिशिएंटली. ओके, द डेटा in an electronic worksheet is organized in the same manner as it is done in a manual worksheet. तो जो भी डेटा होता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का वो बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है जैसे हम कोई भी मैनुअल वर्कशीट के अंदर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा MS एक्सेल के अंदर भी काम वैसे ही होता है. Like Word software, Microsoft Excel has some basic features to help you create, edit and format worksheets. So जैसे हमारे पास Word का सॉफ्टवेयर है, MS Word होता है, वैसे ही हमारे पास Microsoft Excel भी के अंदर भी बहुत बेसिक फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को जिसकी हेल्प से हम वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और साथ साथ उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी अ स्प्रेडशीट. अब आप यहाँ पर एक स्प्रेडशीट को देख सकते हो. तो यहाँ पर हमारे पास जो ABCDEFG है, बेसिकली ऑल दीज लेटर्स, व्हाट आर दीज लेटर्स? सो दीज लेटर्स बेसिकली आइडेंटिफाइड एज कॉलम्स. एंड जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स रिटर्न है 1 2 3 4 5 6 7, so these numbers can be identified as rows. Okay, so now here we go. A spreadsheet file is called workbook. अब जो हमारे पास स्प्रेडशीट फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्कबुक. और वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक विच इज़ लाइक अ नोटबुक हैविंग मैनी इंडिविजुअल वर्कशीट्स. तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इम्पॉर्टेंट वो क्या है कि जो आपकी स्प्रेडशीट फाइल होती है उसको आप बोलते हैं वर्कबुक. और वर्कबुक बिल्कुल आपकी नोटबुक की तरह ही होती है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं. So on each worksheet, data is organized vertically in columns and horizontally in rows. तो जो वर्कशीट होती है उसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो अगर वर्टिकल लाइंस की मैं बात करूँ, वर्टिकली तो कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हॉरिजॉन्टली रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. So each worksheet of Excel 2019 typically has 16384 columns. तो हमारी जो एक जनरल वर्कशीट होती है जो MS Excel 2009 का जो वर्जन है उसके अंदर हमारे पास 16384 कॉलम्स हैं और 1048576 रोज हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अ लेटर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम. तो यहाँ पर जो भी लेटर्स हैं ABCDEFG, these what are these are the different columns. And 1 2 3 4 5 6 7, so what are these are the different rows.
द कॉलम लेटर्स बिगिन विद ए। अब जो आपका कॉलम होगा वो कौन से लेटर से स्टार्ट होगा, वो होगा स्टार्ट ए से, एंड इट विल एंड विद एक्स एफ डी, और वो एंड करेगा एक्स एफ डी से। ऐसे ही जो हमारी रोज हैं वो बिगिन करती हैं नंबर 1 से, एंड इट विल एंड टू 1048576। ओके, only a small fraction of these columns and rows is displayed on the screen at a time। तो जब भी हम एक्सेल पर काम करते हैं तो हमें कुछ ही कॉलम्स और रोज दिखाई देती हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको सपोज और भी पार्ट, अपनी वर्कशीट का और भी पार्ट देखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रॉल बटन का यूज़ करके, स्क्रॉलर बार का यूज़ करके अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं और पूरी स्क्रीन को देख सकती हैं, पूरी अपनी वर्कशीट को आप देख सकते हैं। So the intersection of column and a row is called cell। A very important point here is कि what is a cell। तो जहाँ पर आपकी एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ पर आपकी रो और कॉलम मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोल देते हैं, सेल। ओके, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन विच यू एंटर डेटा। तो जो सेल होता है वो आपकी वर्कशीट का सबसे छोटा यूनिट है, और यू कैन से सबसे बेसिक यूनिट है जिसके अंदर आप डेटा की एंट्री करते हैं। सेल इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम एंड रो इन विच इट इज़ लोकेटेड। अब जो हम सेल, किसी भी सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कॉलम से और उसकी रो से। फॉर एग्जाम्पल द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम बी। ओके, अगर हम कॉलम से पढ़ें तो जो हमारा कॉलम बी है, अगर सपोज वहाँ पर कुछ भी एंट्री है, ठीक है, एंड रो 5, और वहाँ पर अगर रो 5 लें और हम कॉलम बी लें, तो जहाँ पर वो मिलेंगे मीन्स कॉलम होगा आपका बी और रो हो गई आपकी 5, तो जो B5 जो सेल है वो होगा सेल का एड्रेस। ओके, सो सेल्स में कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डेटा। लेबल्स, मतलब कि जो आपका टेक्स्ट होगा, वैल्यूज़ जिसमें आपकी नंबर्स होंगे, और फॉर्मूलाज। तो हमारा जो सेल है वो टेक्स्ट, नंबर्स और फॉर्मूलाज को ले सकता है, ये टाइप की डेटा को हमारा सेल ले सकता है। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सेल। हम एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं? सो यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग नंबर्स। तो अभी आपको मैंने बताया कि हमारा जो एक्सेल है वो बहुत सारी डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के एबल होता है। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ बेस्ट नोन फॉर मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो हम कोई भी डेटा है, कोई भी नंबर्स के फॉर्म में जो डेटा है उसको वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, मीन्स चेंज कर सकता है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के परफॉर्म कर सकता है। यू कैन यूज़ एक्सेल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक quickly tallying your marks in exams, calculating averages of your total marks, etc. So as I told you कि हम mathematical operations apply कर सकते हैं Excel में, और हम बहुत efficiently अपना काम कर सकते हैं। Okay, now organizing data. You can also use Microsoft Excel for organizing data। अगर हमें अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो उस पर्पज़ के लिए भी हम Microsoft Excel का यूज़ करते हैं। The row and column format of an Excel spreadsheet is perfect for entering many types of data you need to track। तो जैसे आपको पता है कि हम Microsoft Excel में रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। Okay, after entering the data, you can perform various sorting operations to control how the data is listed. So once you enter any kind of data in your spreadsheet, after that you can perform many types of operations like sorting। आप different चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आप जिस तरीके से भी अपनी लिस्ट को देखना चाहते हो उस तरीके से आपकी लिस्ट आ जाएगी। ओके, सो नाउ यू कैन स्टोर डेटा एज वर्कबुक। In Excel, you can store data which you enter in it as a file called workbook। ठीक है, तो आपने कोई भी फाइल बनाई जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर्ड है उसको आप क्या बोलेंगे, वर्कबुक। सो एक्सेल 2019 वर्कबुक इज स्टोर्ड यूजिंग द .xlsx फाइल एक्सटेंशन। तो जो भी आप क्या करते हो, आप कोई भी फाइल को सेव करोगे एक्सेल की, तो वो किससे, कौन सी एक्सटेंशन से सेव करोगे। सपोज़ मैंने एक वर्कबुक फाइल बनाई सुकृति के नेम से, तो मैं उसको किस नेम से सेव करूँगी, आई विल सेव इट एज sukriti.xlsx। ओके, तो ये इस फाइल नेम से, फाइल एक्सटेंशन से ये फाइल सेव होगी। विद इन ईच
workbook, you can store numerous individual worksheets to hold your data. ठीक है, तो आपकी कोई भी वर्कबुक बनेगी तो वर्कबुक क्या है बेसिकली, जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। तो जो भी आपने वर्कबुक बनाई उसके अंदर आप बहुत सारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स को स्टोर कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत से सारा आपका डेटा होगा। ओके, सो नाउ sharing data. So Excel allows you to share data with other users. तो हमने ऑलरेडी हम MS Word में काम करते थे या फिर हमने और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में काम किया है, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम अगर सपोज करो हमें किसी पर्सन के साथ शेयर करना है तो हम एक्सेल के अंदर भी वो काम कर सकते हैं। एक्सेल अलाउज यू टू शेयर योर डेटा विद अदर्स। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ भी हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या कर सकते हैं, हम दूसरे सोर्सेज से डेटा को फेच कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट डेटा इनटू अदर फाइल फॉर्मेट्स, और हम अपने डेटा को, जो भी हमने फाइल बनाई है उसको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। To share your data with others, you can also save your data as PDF और HTML फाइल। अगर सपोज आपको किसी और पर्सन के साथ अपने डेटा को शेयर करना है तो आप अपने डेटा को, अपनी फाइल को PDF की तरह भी स्टोर कर सकते हो और HTML फाइल की तरह भी स्टोर कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन share that file with the other people. Okay, so now what we are going to study? We are going to study about the different features of Excel. Okay, so first of all, edit and format data. So Excel allows you to efficiently enter, edit and format data in a worksheet. तो already we have studied कि हम Excel की help से कोई भी data enter कर सकते हैं, edit कर सकते हैं और format कर सकते हैं. You can quickly enter a series of numbers, find and replace data or check data for spelling errors. हम क्या कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर एक्सेल की हेल्प से कि हम बहुत सारे नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, हम किसी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें किसी डेटा को रिप्लेस करना होता है तो हम वो भी कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन चेक फॉर द स्पेलिंग एरर्स। You can also make data stand apart in a worksheet by adding borders or changing the font, color, style और alignment of data. अगर सपोज करो कि मैंने एक वर्कशीट बनाई स्टूडेंट डिटेल्स के नेम से, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स का नेम है एंड आई वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर फील्ड कि मुझे स्टूडेंट्स के नेम थोड़ा हाईलाइटेड चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसके अंदर बॉर्डर्स ऐड कर सकती हूँ, मैं उसमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, उसके अंदर कलर्स ऐड कर सकती हूँ, डिफरेंट स्टाइल उसको दे सकती हूँ, अपने डेटा के अलाइनमेंट चेंज कर सकती हूँ और इस तरीके से मैं अपने डेटा को बिल्कुल हाईलाइटेड दिखा सकती हूँ। फाइन, सो नाउ we have using formulas and functions. Formulas and functions allow you to perform calculation and analyze data in a worksheet. तो formulas और function की help से हम अपने वर्कशीट के अंदर डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एज वेल एज हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन कैलकुलेशंस इंक्लूड फाइंडिंग द सम, एवरेज और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट। अब जो हम कॉमन टाइप की कैलकुलेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि सपोज़ करो हमें किसी चीज़ का सम निकालना है, ठीक है, हमें किसी का टोटल निकालना है, या फिर सपोज़ करो हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना है कि कोई भी सपोज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वेट गिवन है उनका हमें एवरेज निकालना है, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं उनका हमें सम निकालना है या एवरेज निकालना है। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यूज़ गिवन है उनका हमें टोटल करना है। सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स इन एक्सेल। सो एज यू वर्क, एक्सेल चेक्स योर फार्मूलाज फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम जब भी हम काम करने लगते हैं एक्सेल में, तो जो एक्सेल होता है वो आपके फार्मूलाज को चेक करता है और आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कुछ गलती तो नहीं होगी आपके फार्मूलाज में, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, और आपके कॉमन एरर्स कुछ भी आते हैं उसको भी करेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट हेयर इज प्रिंट वर्कशीट्स। You can produce a hard copy of a worksheet you created. अब क्या कर सकते हैं, जो भी आपने कोई भी वर्कशीट अपने कंप्यूटर में बनाई तो उसका आप एक हार्ड कॉपी ले सकते हो। तो ऑलरेडी यू नो हार्ड कॉपी क्या होती है, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट। फाइन, बिफोर प्रिंटिंग यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हाउ द वर्कशीट विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग करने से पहले आप अपनी वर्कशीट को देख सकते हो कि वो प्रिंट करने के बाद कैसी लगेगी।
एक्सेल अलाउज यू टू एडजस्ट द मार्जिन्स और चेंज द साइज ऑफ द प्रिंटेड डेटा। तो एक्सेल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप मार्जिन्स एडजस्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप क्या देख सकते हो कि जो आपका प्रिंटेड डेटा है उसका साइज़ अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एंड इन द लास्ट वी हैव वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग द फीचर्स, दैट इज़ क्रिएट चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब हमने क्या किया, हमने डेटा के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली, डेटा को एनालाइज कर लिया। सो आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, एक्सेल हेल्प्स यू टू क्रिएट कलरफुल चार्ट्स फ्रॉम वर्कशीट डेटा टू विजुअली डिस्प्ले द डेटा। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे पास सपोज एक वर्कशीट है, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, तो उसके बेसिस पर हम कुछ कलरफुल चार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप डेटा को बहुत अच्छे से विजुअली डिस्प्ले करवा सकते हो। यू कैन ऑल्सो एड ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ योर वर्कशीट। साथ साथ आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स जैसे कि जो डिफरेंट शेप्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हो और स्मार्ट आर्ट को भी ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी जो वर्कशीट है वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। और आप डिफरेंट डिफरेंट और भी इसके अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो, जिससे जो आपकी वर्कशीट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। सो वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट वी कैन डू in the Excel. So that's all for today. Thank you so much.